हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज हम सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं करने वाले हैं। आज लगभग हम 30 या 35 क्वेश्चन जो हैं करने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किसने की थी? तो किसने की थी? ये की थी हैदराबाद के निजाम ने। भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। ये थी प्रथम महिला अध्यक्ष। और अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, क्योंकि ये इनका संबंध जो है वो था आयरलैंड से, और भारत की कौन थी पहली महिला अध्यक्ष? वो थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं भगत सिंह। किस योजना से भारत का विभाजन हुआ? तो ये थी माउंटबेटन योजना। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो ये की थी उधम सिंह ने। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? तो बंगाल का जो विभाजन है ये 1905 में हुआ था, और ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर। भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष थे ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है आंध्र प्रदेश से। और मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम का संबंध जो है वो है केरल से। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये है तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये है केरल से। फ्रेंड्स, ये जो नृत्य है, जो ये शास्त्रीय संगीत है, ये जो है हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। मोहिनी अट्टम का संबंध है केरल से। और भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से। और कथकली का संबंध जो है ये है केरल से। मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों हैं केरल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये किया गया था दामोदर नदी पर। किस योजना का? प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे रोमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये अभी हम जो करने वाले हैं, इनका संबंध जो है भारत के संविधान से है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? तो ये हुई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में। और ये भी कई बार पूछा जाता है यहाँ पर क्वेश्चन कि जो ये अधिवेशन है ये किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये हुआ था रावी नदी के तट पर। और ये अधिवेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्ण स्वराज की मांग जो है की गई थी, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? तो ये था 61वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1989 में। इसमें जो है मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे? तो ये थे मुंबई से। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो ये की थी पिंगली वेंकैया ने। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो मनु किसे कहा जाता है आधुनिक भारत का? ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इनको मनु इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि जो मनु है वह प्राचीन समय में इन्होंने जो है कानून संहिता का निर्माण किया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, इनका जो है भारत के संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान था। इसीलिए इनको जो है आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये जो है जो संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके जो है ये अध्यक्ष थे।
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? तो ये पावर जो है राष्ट्रपति के पास होती है कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है बुला सकता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो ये हुए थे 1951-52 में। नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? इसमें यह पूछा गया कि हमारे संविधान में जो 9वीं अनुसूची है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो वो जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, क्योंकि जो मूल संविधान था उसमें जो है 8 ही अनुसूचियां जो हैं विद्यमान थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 23-24 में। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य अगर पूछ लिया जाए तो वो लिए गए हैं रूस के संविधान से। मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य जो है रूस से। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा जो है दिया गया था? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR। तो ये दर्जा जो है दिया गया था 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये क्या होता है? NCR नेशनल कैपिटल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और भारत का जो है शासन अधिनियम जो है सीधे वो ब्रिटिश के द्वारा चलाया जाना शुरू हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का उसमें जो रोल खत्म कर दिया गया था और जो ब्रिटिश क्राउन था उसके अधीन ही अब भारत का शासन जो है वो चलने लग गया था, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे नेक्स्ट ईयर ही ये जो है कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य किस सदन के होते हैं? यानी कि टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के जो है 7 सदस्य होते हैं। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक है, 35 क्वेश्चन जो है आज हमने किए हैं और ये क्वेश्चन जो हैं GS के क्वेश्चन थे हमारे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये हमारे क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। GS के और ज़्यादा क्वेश्चन जो है देखना चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लेलिस्ट में जो है विजिट करना, क्योंकि कई वीडियो जो मैं ऑलरेडी आपके लिए बना चुकी हूँ। धन्यवाद।